गाइस आज हम दोबारा से करने वाले हैं साया 2 ड्रामे की एपिसोड 6 पर रिएक्ट। तो गाइस मैं बहुत ही दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ यार। बहुत ही मतलब के दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते तो हो चुके होंगे लगभग। तो यार इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। तो घर में कुछ मसला मसाइल, इसलिए मैं वीडियो मतलब कि डिले कर रहा था। आप कह रहे हो तो वीडियो तो आपके चैनल पर आ रही थी यार, वो तो आ रही थी, वो पहले मैं बैकअप बना कर रखता हूँ ताकि कुछ भी मसला हो ताकि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। इसलिए यार वीडियो में डिले हुआ तो इसके लिए सॉरी। तो बाकी गाइज हर वीडियो में ही सॉरी करता हूं, फिर भी वीडियो लेट लेकर आता हूं। तो क्या हाल है इसका बताओ आप यार, मुझे तो समझ नहीं आती। तो यार नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी इंशाल्लाह। तो बाकी चलते हैं देखने साया 2 ड्रामा की एपिसोड 6 पर रिएक्ट। तो गाइज भाई को माजरत यार एक बार फिर करता हूँ। तो चलो पापा, मुझे लगता है कि गुड़िया वो शादी वाली बात लेकर थोड़ी सी परेशान है। वैसे सोच तो मैं भी रहा था इस बारे में। हसन की फैमिली इतनी अच्छी है कि हम उन पर यकीन कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं। वैसे मैंने राफिया बहन से बात तो की थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गुड़िया अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। हाँ तो मैंने कह दिया, लेकिन फिर भी आखिरी फैसला तो गुड़िया का ही है। अगर वो सेटिस्फाई है और तो ठीक है, और अगर वो चाह रही है कि पढ़ाई के बाद शादी करे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं राफिया बहन से बात कर सकता हूँ और टाइम मिल जाएगा। खैर तुम तैयार हो तो चलें अरीशा के पास, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। पापा, ये किसका कार्ड? तलाल एग्जॉर्सिस्ट है। ये कौन? ये वही लड़का है जिसने उस रात बारिश में मेरी मदद की थी। ओ, नबीना नहीं था? जी बाबा, है, मगर ये उस दुनिया में झांक के देख सकता है जो हमारी आंखों से ओझल है। एक अजीब सा एहसास है जिसे मैं चाह कर भी फरामोश नहीं कर सकती। कैसा एहसास? किसी के होने का एहसास, जैसे जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। कोई है जो घंटों मेरे घर के बाहर खड़ा रहता और पल झपकते ही गायब हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। कब से महसूस कर रही हो ये सब कुछ? चंद दिन से। उस रात तुम किसी जंगल में चली गई थी और काफी बारिश भी हो रही थी। तो मैं जानना चाह रही हूँ, इस कदर तेज बारिश में तुम उस जंगल में कैसे पहुंच गई? डॉक्टर ऋषभ, आप यकीन करें, मैं सो रही थी, फिर मेरी आंख खुली और मैं किसी जंगल में थी और बारिश हो रही थी और फिर मैंने भागना शुरू कर दिया। ओके, रिलैक्स, काम डाउन। मैं तुम्हारी बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारे इस पुराने घर में तुम्हारी अम्मी की कोई ऐसी बात जिसे तुम अब तक याद करती हो, या फिर कोई ऐसा खौफनाक या पुरस्रार वाकया हुआ हो जो तुम्हें याद आता हो, या क्या तुम अभी भी सोचती हो उन सारी बातों को? उन खौफनाक वाकयात को, अपनी अम्मी की उन बातों को मैं भूल कैसे सकती हूँ? कभी कभार तो मेरे ख्वाबों में भी मुझे वो अपना पुराना घर याद आता है, नजर आता है मुझे, जैसे कि कोई हॉन्टेड हाउस हो और वहां भटकी हुई रूहें भी नजर आती हैं साथ में। लेकिन डॉक्टर ऋषभ, उन बातों का इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने अपने पूरे होशो हवास में ये चीजें देखी, अपनी आंखों से देखी हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि जो तुम मुझे बता रही हो वो सब तुम्हारी इमेजिनेशन का हिस्सा है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही। एनीवे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और समझ भी ली हैं। हम एक काम करते हैं, एक मीटिंग और रखते हैं ताकि हम इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करें। फ़िलहाल मैं तुमसे बस इतना कहूँगी कि तुम्हारे जहन में जो भी खौफ है, जो भी बातें हैं,
अपने जहन से ये सारी बातें निकाल दो। You're fine. You'll be okay. सब कुछ भूल जाओ। क्या बात है, आज अचानक बुला लिया? कल मिल लेते। मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा एक बार मिल लेती हूँ, वरना तो ऐसे मुझे पूरी रात नींद ना आती। टू बी वेरी ऑनेस्ट गुड़िया, मैं भी ये नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था पहले मेरी जॉब हो जाए, अच्छा फ्यूचर बन जाए, फिर हम शादी करें। तो क्या तुमने आंटी की बात मान ली? आई डोंट नो यार, समझ नहीं आ रही क्या करूं। अच्छा कहीं बैठ के बात करते हैं। कॉफी? गाड़ी रिवर्स करो। क्या हुआ है? गाड़ी रिवर्स करो ना। हुआ क्या है? मैं तुम्हें कह रही हूँ गाड़ी रिवर्स करो। अच्छा बाबा, रिवर्स करो। हसन जल्दी, बस रोको। दरवाजा खोलो, छोड़ो उन्हें। ये क्या कर रही हो? ये ताला कैसे लग गया? What's wrong with you? ताला लगा हुआ है, अंदर कोई नहीं है। हसन, मैंने भी 2 आदमियों को एक औरत को अंदर ले जाते देखा है। क्या बात कर रही हो? मैंने किसी को नहीं देखा। तुम ये ताला तोड़वाओ, कुछ करो। मैंने खुद देखा है उन्हें। गुड़िया, किसी और का घर है, हम ताला कैसे तोड़वा सकते हैं? हसन, किसी की जिंदगी का सवाल है। तुम बोलो। क्या मामला है? तुम खड़े अब दोनों घर के सामने। भाई मेरा यकीन करें, अभी 2 आदमी एक औरत को, बूढ़ी औरत को अंदर घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी मदद के लिए। कैसी बात करे बीबी, इस घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। मेरा घर इधर साथ ही है, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। गुड़िया क्यों तमाशा बना रही? चलो। हम मेरी बात सुने, वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। मैंने खुद सुना। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और वो लोग उसे अंदर लेकर गए। आप प्लीज हमारी मदद करें। देखिए बीबी, ये घर तकरीबन 2-3 माह से बंद है और यहाँ अकेली एक बूढ़ी औरत रहती थी। किसी को पता नहीं वो कहाँ चली गई। हमारे पास चाबी भी नहीं है। तो ठीक है, हसन ताला तोड़। लाश को तो देख के लगता है बहुत अरसे से पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, पुलिस स्टेशन। यहाँ पे एक लाश पड़ी है, आप जल्दी आ जाए, उसको उठा लें।
अरीशा, अभी तुम्हारी पिंकी से तफसील से मुलाकात हुई, तो क्या रिस्पॉन्स है तुम्हारा? देखो राशिद, अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती। हाँ, मुझे पिंकी के साथ 2-3 सेशंस और करने पड़ेंगे, उसी के बाद मैं कुछ बता सकती हूँ कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अरीशा, तुम्हारी पिंकी से बात हुई है, कुछ तो अंदाजा लगाया होगा तुमने। तुम सोच भी नहीं सकती कि पिंकी को इस हाल में देखना मेरे लिए कितना तकलीफ देने वाला है। कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है उसे। देखो राशिद, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती। हाँ, जितनी मैंने पिंकी से बात की है उससे तो मुझे यही अंदाजा हो रहा है कि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं उसके बचपन से जुड़ा हुआ है। क्या क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि तुम तो जानते हो पिंकी और गुड़िया का बचपन आम बच्चों से कितना मुख्तलिफ था। तुम्हें याद है वो पुराना घर, उस घर में जो कुछ हुआ पिंकी के साथ, वो सब कुछ उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अरीशा कि तुम कहना क्या चाह रही हो। देखो राशिद, बात सिर्फ इतनी सी है कि पिंकी और गुड़िया ना ही तो अपने बचपन में होने वाले उन खौफनाक वाकयात को भुला सकी हैं और ना ही सालिया की मौत को। ये जो कुछ उसके साथ हो रहा है, ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन में जाके बैठा हुआ है, कि उसकी सबकॉन्शियस में जाके बैठ गया और वही उसका सबकॉन्शियस सारी बातों को दोहरा रहा है। बस वाकयात की नौयत बदल गई है, लेकिन ये सिर्फ मेरी राय है और मेरी राय गलत भी हो सकती है। शेयर करो तो बागर, और गाइज नेक्स्ट एपिसोड जल्दी मैं लेकर आऊँगा। और बाकी मैं वीडियो में चुप कर बैठे इसलिए बोलता कि गाइज आप ड्रामा अच्छे से देख सको और इन्जॉय कर सको। तो बाकी ड्रामा मतलब कि बहुत ही अच्छे सीन पर जा रहा है अब तो, मतलब कि भूतिया सीन भी नज़दीक ही है। शादी पर जो शादी है वो भी अब पक्की हो ही चुकी है, तो शादी होगी गुड़िया की। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, एंजॉय करना गाइस आप सब लोग। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोबारा कहने के लिए सॉरी, तो शेयर बाकी करना। मिलते हैं इस वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। भाई को बिल्कुल मत भूलना, दुआओं में याद रखना। और गाइस यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़।